Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is basic overview of abdomen and abdominal cavity. हमारी बॉडी को बेसिकली तीन रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, हेड एंड नेक, ट्रंक एंड लिम्स. लिम्स दो तरह के होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब. लिम्स की भी बात नहीं हो रही. जो ट्रंक होता है ना, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जब भी हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई लैंडमार्क यूज़ करते हैं. अगर हम मैं लैंडमार्क यूज़ करूँ एब्डोमिनोथोरैसिक डायफ्राम, तो या थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम. अगर मैं लैंडमार्क यूज़ करूँ पेल्विक इनलेट, लैंडमार्क यूज़ करूँ पेल्विक डायफ्राम का, तो इस वजह से मैं ट्रंक को चार एरिया में डिवाइड करूँगा: थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम. एब्डोमेन और थोरैक्स को सेपरेट करने वाला कौन सा लैंडमार्क होगा? उस लैंडमार्क को बोलते हैं थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम या एब्डोमिनोथोरैसिक डायफ्राम. एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, इनको सेपरेट करने के लिए क्या लैंडमार्क होगा? वो लैंडमार्क होगा प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट. प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट का मतलब पेल्विक ब्रिम. जो पेल्विक ब्रिम के ऊपर क्या पड़ा होगा? एब्डोमिनल कैविटी, और पेल्विक ब्रिम के नीचे होगा पेल्विक कैविटी होगा. पेरिनियम और पेल्विस, इनके दरमियान सेपरेट करने के लिए क्या लैंडमार्क होगा? वो होगा पेल्विक डायफ्राम, स्पेसिफिकली इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम. याद कीजिएगा, पेल्विक डायफ्राम में दो चीज़ें आती हैं, एक दो मसल्स आते हैं, कॉक्सीजियस और दूसरा लिवेटर एनाई. लिवेटर एनाई में मजीद पार्ट्स आते हैं, इलियोकॉक्सीजियस, प्यूबोरेक्टालिस, वो हमने रिस्पेक्टिव टॉपिक में कवर करना है. आज हमने एब्डोमेन के बारे में पढ़ना है. तो हमने ये बात समझ आ गई कि एब्डोमेन ट्रंक का पार्ट है. पहली बात, ये ट्रंक का पार्ट है. किन के दरमियान होगा? ऊपर थोरैक्स और नीचे पेल्विस. ऊपर थोरैसिक कैविटी और नीचे पेल्विक कैविटी होगी. थोरैक्स से सेपरेट करने के लिए एक होगा स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डायफ्राम या फिर थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम. और जो पेल्विस से सेपरेट करने के लिए क्या लैंडमार्क होगा? प्लेन ऑफ सुपीरियर पेल्विक एपर्चर, या फिर इसको पेल्विक इनलेट भी बोलते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम पेल्विक ब्रिम भी होता है. पेल्विक ब्रिम की बाउंड्रीज अगर थोड़ा बहुत बता दे तो उसके आगे क्या पड़ा होगा? प्यूबिक सिम्फिसिस, पीछे क्या होगा? सैक्रल प्रोमोन्ट्री, और लैटरली क्या होगा? इलियोपेक्टिनियल लाइन होगी. वो हम बाद में देख लेंगे. तो एब्डोमेन के ऊपर थोरैक्स और नीचे पेल्विक कैविटी होगा. अगर हम प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट की इंपॉर्टेंस देखें, जो प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट होता है या फिर प्लेन ऑफ सुपीरियर पेल्विक अपर्चर, ये लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है. पहला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम एब्डोमेन, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे लेजर या फिर ट्रू पेल्विस होगा. जो उसका ये वाला पार्ट है ना, जो तकरीबन आइलियम की लेवल तक होता है, उस पार्ट को बोलते हैं ग्रेटर पेल्विस. जो पार्ट पेल्विक ब्रिम से नीचे होगा उसको बोलेंगे हम लेजर पेल्विस. जो लेजर पेल्विस होगा उसको ट्रू पेल्विस भी बोलते हैं. जो उसका ग्रेटर पेल्विस होता है उसको फॉल्स पेल्विस भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं होता, बल्कि ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है. तो हम सिंपल एब्डोमेन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एब्डोमेन प्रॉपर और दूसरा होगा फॉल्स या फिर ग्रेटर पेल्विस. अब हम एब्डोमिनल कैविटी को पढ़ लेते हैं. एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी होती है जो एब्डोमिनल वाल को सराउंड करती है. इसकी एब्डोमिनल वाल होगी, जो एब्डोमिनल वाल को सराउंड करती है. उसके अंदर एब्डोमिनल विसरा होगी. फॉर एग्जांपल, इसके अंदर लीवर होगा, इसके अंदर स्टोमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. तो उसकी डेफिनेशन होगी द कैविटी ऑफ एब्डोमेन सराउंडेड बाय एब्डोमिनल वाल विच कंटेन एब्डोमिनल विसरास लाइक मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम. जीआईटी के सारे विसरा एब्डोमेन के अंदर नहीं होंगे, बल्कि कुछ विसरा ऐसे होंगे जो पेल्विस के अंदर होंगे. फॉर एग्जांपल, सिग्मॉइड कोलोन होता है, वो पेल्विस के अंदर होता है. बाकी रेक्टम, एनल किनाल, जो एनल किनाल होती है वो पेरिनियम में आती होती हैं. तो सारे विसरा नहीं होते, बल्कि मोस्ट पार्ट होते हैं. इसी तरह यूरोजेनिटल सिस्टम, इसके भी तमाम विसरा एब्डोमेन में नहीं होते, बल्कि कुछ पेल्विस के अंदर होते हैं, कुछ पेरिनियम के अंदर होते हैं. तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ जीआईटी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम. इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं. इसकी बाउंड्रीज अगर हम देखें एंटीरोलैटरली, इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंटीरोलैटरली यहाँ पे मसल्स हो गए, उन मसल्स को बोलेंगे मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल. तो उसकी जो एंटीरोलैटरली होगी वो मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल होगी. अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल होगी, जो उसको सामने से कवर करेगी और उसको लैटरली कवर करेगी. इसमें कौन कौन से मसल आते हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक आता है, इंटरनल ओब्लिक आता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस और पायरामिडालिस भी आता होता है. ये मसल्स आते हैं जो उसकी एंटीरोलैटरल बनाते होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी की बाउंड्री बनाते हैं. अब इसका जो सुपीरियर है, हमने कहा था जो डायफ्राम होता है, रेस्पिरेटरी डायफ्राम, वो थोरैसिक कैविटी का फ्लोर और एब्डोमिनल कैविटी का रूफ बनाएगा. तो सुपीरियरली क्या होगा? डायफ्राम होगा. इन्फीरियरली क्या होगा? इन्फीरियरली कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होगा. हमने कहा था कि जो प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट होता है ना, वो सेपरेट करता होता है. जो प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट है ना, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फीरियरली है वहाँ पे बहुत सारे पेल्विक मसल्स हो गए. वो कौन कौन से मसल्स हो गए वो हम बाद में जाके देख लेंगे. तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी एब्डोमिनल कैविटी की? एंटीरोलैटरली मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल, यानी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये बनाते होते हैं. सुपीरियरली
डायफ्राम, इन्फीरियरली पेल्विक मसल्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एक कंबाइंड कैविटी होती है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी का मतलब ऐसी कॉमन कैविटी जिसमें एब्डोमिनल कैविटी भी आती है और पेल्विक कैविटी भी आती है। तो जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी का जो सुपीरियर पार्ट होता है ना, वो इसमें आता होता है। किस में आता होता है? एब्डोमेन में आता होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कैविटी है जो रिस्पायरेटरी डायफ्राम से लेकर यानी थोरैसिक डायफ्राम से लेकर कहाँ तक जा रही है? ये पेल्विक डायफ्राम तक जा रही है। एक वो कैविटी जो जिसके सुपीरियरली थोरैसिक डायफ्राम हो, इन्फीरियरली पेल्विक डायफ्राम हो, तो उस कैविटी को बोले कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। हमने कहा था कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक एब्डोमिनल कैविटी और एक पेल्विक कैविटी। तो डिवाइड करने के लिए कौन सा प्लेन होगा? प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट होगा। तो प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सुपीरियर पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी और इन्फीरियर पार्ट को पेल्विक कैविटी कहेंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब जो एब्डोमिनल कैविटी इसका कोई फ्लोर नहीं होता। जिस तरह हमने कहा था कि थोरैसिक कैविटी होती है उसका एक फ्लोर होता है, वो फ्लोर को बनाता है थोरैसिक डायफ्राम या फिर रिस्पायरेटरी डायफ्राम। लेकिन जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसका कोई फ्लोर नहीं होता, बल्कि एक लैंडमार्क होता है, एक प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट होते हैं, यानी प्लेन ऑफ सुपीरियर पेल्विक अपर्चर या फिर इसको पेल्विक ब्रिम भी कहते होते हैं। ये सिर्फ आर्बिट्रेरी है, ये फिजिकली नहीं होता। तो ये हमने सिर्फ रेफरेंस के तौर पर लगाया हुआ है, वरना कोई ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं होता जिनको सेपरेट कर सके। जिस तरह कोई डायफ्राम होता है वो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता होता है। अगर हम इस कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी ये सुपीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है? आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक एक्सटेंड करती है। ये फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। फोर्थ और फिफ्थ रिब के दरमियान जो स्पेस होगी उसको बोलेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक एक्सटेंड कर सकती होती है। अगली बात, अब एब्डोमिनल विसरा है, उनकी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? हम एब्डोमिनल विसरा की प्रोटेक्शन को समझने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। जो सुपीरियर एब्डोमिनल विसरा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए होगा थोरैसिक केज होगा, स्पेसिफिकली फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 रिब्स होगी, उसको इसकी प्रोटेक्शन करेगी, सुपीरियर करेगी। बाकी जो मिडल विसराज है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल होगी, वो एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस बनाएगी। जो उसके इन्फीरियर विसरा होगी एब्डोमन के, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा होगा? ये पेल्विक गिल्डल होगा, यानी जो पेल्विक स्केलेटन होगा। तो सुपीरियर विसरा की प्रोटेक्शन के लिए थोरैसिक स्केलेटन, और जो इन्फीरियर विसरा की प्रोटेक्शन के लिए पेल्विक स्केलेटन, और जो मिडल विसरा उनकी प्रोटेक्शन के लिए मस्कुलो अपोन्यूरोटिक वाल होती है, मसल्स इनकी प्रोटेक्शन करते होते हैं। अब हम एब्डोमिनल कैविटी को डीमार्क कर देते हैं, इसके डिफरेंट रीजन्स बना लेते हैं। हम एब्डोमिनल कैविटी के डिफरेंट रीजन्स या फिर क्वाड्रेंट्स क्यों बना रहे हैं? इस डायग्राम में रीजन्स दिखाए हुए हैं। हम इसलिए बना रहे हैं कि कभी कभार कोई एब्डोमिनल विसरा को हमने लोकेट करना होगा, उसके सरफेस लैंडमार्क बताना होगा, या कभी कभार कोई पैथोलॉजी होगी या कोई पेन होगा, उसको लोकेट करने के लिए कि हमारा पेन किस जगह पे हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी का किस कंपार्टमेंट खराब हो चुका है। तो हमने एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। जब डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करें तो हम डिफरेंट प्लेन्स का यूज़ करेंगे। वो प्लेन्स कौन कौन से होंगे उसको देख लेते हैं।